इस पुस्तक के आगामी खंड की शुरुआत करने से पूर्व, जो हुजूर महाराज जी के शिष्यावस्था के जीवन के अनूठे दृश्य प्रस्तुत करता है, मैं एक गहन विश्वास व्यक्त करना चाहता हूं। हुजूर महाराज जी जैसे संपूर्ण और अत्यधिक समर्पित गुरुमुख का उदय परमात्मा के लिए भी किसी भी आगामी अवतार में एक अत्यंत विरल और अद्भुत सिद्धि रहेगा। मेरा दृढ़ विश्वास है कि इस संग्रह में दर्ज बड़े महाराज जी और हुजूर महाराज जी के मध्य घटित अनुभवों और स्मृतियों का अध्ययन करने के बाद आप भी इसकी सराहना करेंगे। आपको अनुभव होगा कि ये कथाएं केवल घटनाओं का सामान्य वर्णन नहीं है, बल्कि वे उनकी संयुक्त आध्यात्मिक यात्रा की गहराई, समृद्ध शिक्षाओं और प्रेरक अनुभवों का एक गहन और सजीव चित्रण प्रस्तुत करती है। बड़े महाराज जी और हुजूर साहिब की पहली मुलाकात। संत इस धरा पर अपने दुखी जीवों को लेने आते हैं। इतिहास साक्षी है, जब भी पूर्ण परमात्म धारा इस संसार में अवतरित हुई, वे सदैव अपने साथ अपना साथी कहो, अंशी कहो, गुरमुख कहो या अपने दिव्य मिशन को आगे ले जाने वाला जोड़ीदार कहो, उनके परम शिष्य के रूप में वे हमेशा उनके साथ आते हैं। वे इस जग में आकर एक ऐसी औदास उत्कृष्ट प्रेम कहानी का चित्रण करते हैं जो लाखों लोगों को दुनिया के व्यर्थ झमेलों से निकाल प्रेम के प्रकाश में मार्ग का अनुसरण करने के लिए प्रेरित और मार्गदर्शित करते हैं। स्वामी जी महाराज ने खुद कहा है कि गुरु और गुरुमुख का जोड़ा आता है। गुरुमुख की गति अति भारी, गुरुमुख कोटि जीव उभारी। ऐसे गुरुमुख के अनुसंधान के लिए जो करोड़ों जीवों का उद्धार करते, संतों ने अनेक लीलाएं रची। अपने प्यारे मुरीद की संभाल के लिए तो संतों ने स्वयं नाना प्रकार के कष्ट उठाकर भी उनको दर्शन दिए। अपने परम शिष्य को इस कालजाल से निकालने के लिए संतों को कभी मिलो तो कभी परदेश की भी यात्रा करनी पड़ी। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां खुद रची जिस कारणवश से दो परमहंसी रूहों को एक होना ही पड़ा। जिस प्रकार से महर्षि जी ने अपने शिष्य फकीर चंद जी को युद्ध भूमि में अलौकिक दर्शन देकर अपने पास बुलाया, स्वामी रामानंद जी ने अपने प्रिय रविदास जी को शिशु अवस्था की पीड़ा से निकालने के लिए खुद उनके घर जा पहुंचे और जिस प्रकार अपने जानशीन रूमी को ढूंढने के लिए शम्स तबरेज कोनिया के बाजार में वेश बदलकर पहुंच गए थे, कुछ इसी प्रकार का मिलन बड़े महाराज जी और हुजूर साहब का भी था। बड़े महाराज जी की सर्वप्रथम दया दृष्टि हुजूर साहिब पर तब पड़ी जब वे 4 वर्ष के नन्हे बालक थे। बड़े महाराज जी हुजूर साहिब को दर्शन देने या उनकी पीड़ा हरने के लिए उनके घर उस वक्त गए जब उन पर कुदरत का कहर टूट पड़ा था। हुजूर साहिब केवल 4 बरस के थे जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। हुजूर साहब के पिताजी श्री सुरजाराम जी फौज में सूबेदार मेजर के पद पर नियुक्त थे। वे दिनोद गांव के चुनिंदा इज्जतदार लोगों में से एक थे, जो कि अपने कुलीन व्यक्तित्व और विशाल हृदय के लिए प्रसिद्ध थे। वे परहित और सामाजिक कार्य में हिस्सेदारी के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। वह एक महान आत्मा थे और दुर्भाग्य से भगवान ने उन्हें बहुत जल्द और अचानक अपने पास बुला लिया। घर पर असामयिक मृत्यु के कारण कोहराम छाया हुआ था। छोटे छोटे 3 बहन और 2 भाइयों के सर के ऊपर से संरक्षक का साया हट चुका था। इस भयानक पीड़ा में फंसे परिवार को संतावना देने पूरा गांव उमड़ पड़ा। बड़े महाराज जी भी वहां कष्ट हरने पहुंचे। बाल कंवर साहब को रोता बिलखता देख बड़े महाराज जी का मन भर आया और उनके दिल में ख्याल आया कि यदि मैं इस लड़के का बड़ा भाई होता तो कभी इसको ऐसे रोने नहीं देता। कई वर्षों बाद जब हुजूर साहिब बड़े महाराज जी की शरण में आए, तब बड़े महाराज जी ने इसी भावपूर्ण क्षण को याद करते हुए सत्संग में कहा, उस दिन उमड़े इसी ख्याल और दया भाव के कारण मेरा और मास्टर का मिलना हो पाया। इसलिए ख्यालों का पवित्र होना सबसे बड़ी चीज है। ये बड़े महाराज जी की पवित्रता और अपार करुणा से ओतप्रोत चिंतन की अद्भुत शक्ति थी, जिसने हुजूर साहिब को अनिवार्यतः अपनी ओर आकर्षित किया। वे इस तरह उनकी ओर आकर्षित हुए कि आने के बाद वापस अपने घर की ओर लौटकर नहीं देखा। 8वीं कक्षा में परीक्षा का आशीर्वाद। हुजूर साहिब की माताजी एक धार्मिक स्त्री थीं और उन्होंने बड़े महाराज जी से नाम की बख्शीश भी प्राप्त की थी।
वे अक्सर बड़े महाराज जी के सत्संग में जाया करती थीं। इसके अतिरिक्त हुजूर के चाचा हरलाल भी बड़े महाराज जी के सत्संग में नियमित रूप से आते थे। इन दोनों का मानना था कि यदि नवयुवक कंवर राधा स्वामी सत्संग में जाने लगे तो इससे उनके जीवन में आध्यात्मिक और लौकिक उन्नति होगी। अतः वे दोनों ही हुजूर को आश्रम जाने के लिए प्रोत्साहित करते रहते थे। परंतु अज्ञानता और अविश्वास के कारण हुजूर साहिब सत्संग में जाने से कतराते थे। वे तो अपनी माताजी को भी सत्संग में जाने से रोकते थे। एक बार जब हुजूर साहिब ने खुद को दुविधा में पाया तो उन्होंने सोचा कि जिस भक्त बड़े महाराज जी के पास उनकी माताजी जाती हैं, उनसे अपनी समस्या साझा की जाए। उनका संघर्ष यह था कि वे 8वीं कक्षा की परीक्षा की तैयारी ठीक से नहीं कर पाए थे और परीक्षा में उत्तर भी संतोषजनक ढंग से नहीं लिख पाए थे। इसलिए उन्होंने अपनी माताजी से कहा कि यदि उनके महाराज जी वास्तव में परमात्मा हैं, तो वे उनके परीक्षा परिणाम के बारे में पूछें। जब अगले दिन माताजी ने इस शंका को बड़े महाराज जी के समक्ष रखा तो उन्होंने स्पष्ट उत्तर दिया कि कंवर अवश्य पास होगा। घर वापस आकर माताजी ने बड़े महाराज जी के उत्तर को बताते हुए कहा, बेटा, तुम परीक्षा में अवश्य सफल हो जाओगे। हुजूर साहिब ने फिर से अपनी मां को बड़े महाराज जी के पास भेजा, इस बार पूछने के लिए कि जब उसने परीक्षा में ठीक से उत्तर नहीं लिखा है तो क्या फिर भी वह पास होगा। बड़े महाराज जी का उत्तर फिर से हाँ था। परीक्षा का परिणाम उनके सत्य वचन के अनुरूप ही रहा। हुजूर साहिब अपने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के अप्रत्याशित परिणाम से बहुत चकित हुए और उनको विश्वास हो गया कि उनकी इस सफलता के पीछे बड़े महाराज जी के दिव्य आशीर्वाद का ही महत्वपूर्ण प्रभाव था। युवावस्था में बड़े महाराज जी के दर्शनों से बचना। हुजूर साहब की माताजी का बड़े महाराज जी के प्रति अटूट श्रद्धा और गहरा लगाव था। जब हुजूर साहब ने युवावस्था में प्रवेश किया और गलत संगति के प्रभाव में आकर शराब और धूम्रपान जैसी बुराइयों की ओर आकर्षित हुए तो माताजी के हृदय में गहरी चिंता जागी। उनके मन में एकमात्र आकांक्षा ये बलवती हो गई कि किसी भी तरह से हुजूर साहब सत्संग की ओर आकर्षित हो, जिससे उनको इन हानिकारक आदतों से मुक्ति मिल जाए। माताजी और हरलाल चाचा ने हुजूर साहिब को कभी डांट फटकार कर तो कभी प्यार और आकर्षक प्रलोभन देकर सत्संग में आने के लिए मनाने के अनेक प्रयास किए, परंतु हुजूर साहिब न सिर्फ सत्संग से दूरी बनाए रखते बल्कि अपनी माताजी को भी सत्संग जाने से रोकते थे। जब भी माताजी बड़े महाराज जी के सत्संग में जाने का उल्लेख करती, हुजूर साहिब गुस्सा हो जाते और सत्संग को पाखंड करार देते। इन झगड़ों की वजह से माताजी को कई बार चुपके से सत्संग में जाना पड़ता था। एक ही गांव में रहते हुए हुजूर साहिब अक्सर बड़े महाराज जी के दर्शनों से बचते थे। जब कभी भी बड़े महाराज जी गांव में आते दिखाई देते, हुजूर साहिब उनसे बचने के लिए अपना मार्ग बदल लेते थे। एक बार तो गली में उनके सामने से आते बड़े महाराज जी को देखकर हुजूर साहिब मुलाकात से बचने के लिए भागकर बगल की गली में छिप गए और तब वहां से निकले जब बड़े महाराज जी वहां से चले गए। पर जब हुजूर साहिब उनकी शरण में आए तो उनका बड़े महाराज जी के प्रति ऐसा गहरा प्रेम जागृत हुआ कि रात्रि में भी उनके दर्शन के बिना उनका मन नहीं लगता था। यहां तक कि रात को 1 बजे भी अगर उनकी आंखें खुल जाती तो वे तुरंत बड़े महाराज जी के दर्शन करने उनके कमरे में चले जाते। चाचा जी के साथ सत्संग में आना। घर के सभी सदस्य हुजूर साहिब की शराब की बुरी लत से बेहद परेशान थे और उनके सुधार की आकांक्षा रखते थे। उनकी इस आदत से मुक्ति के लिए सभी ने अनेक प्रयास किए ताकि हुजूर साहिब आत्मज्ञान के साथ अपना जीवन सुधार सके। चाचा हरलाल भी बार बार उन्हें समझाते थे, महाराज जी के पास चलो, वहां आपको जीवन की बहुमूल्य बातें सुनने को मिलेंगी। परंतु हुजूर साहिब का मन इससे विरक्त था और वे अक्सर उत्तर देते, यह सब पाखंड है, यह तो केवल दुनिया का भ्रम है। लेकिन जब चाचा जी ने अधिक आग्रह किया तो हुजूर साहिब अंततः उनके साथ सतगुरु दरबार में चले आए। हुजूर साहिब का आश्रम में प्रवेश करते ही वहां उपस्थित लोगों में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। मास्टर आश्रम में
ये सोचकर सभी की नजरें हुजूर साहिब पर टिक गईं, क्योंकि उनका क्रोधी और अलोकप्रिय व्यक्तित्व सभी को झात था। लेकिन बड़े महाराज जी की नजरे मेहर ने हुजूर साहिब पर ऐसा अद्भुत प्रभाव डाला कि वे प्रेम की उस गहराई में डूब गए जिसकी कल्पना भी उन्होंने कभी सपने में नहीं की थी। सत्संग जारी था और जब बड़े महाराज जी ने प्रवचन दिए तो उनके शब्दों ने हुजूर साहिब को गहरे आनंद और प्रसन्नता की अनुभूति कराई। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी महाराज जी के प्रति पहले की धारणा गलत थी और वास्तव में महाराज जी तो समाज के भ्रम और पाखंड को दूर करने के महान कार्य में लगे हुए थे। सत्संग के समापन पर बड़े महाराज जी का हुजूर साहिब और उनके चाचा जी को विशेष रूप से एक कप चाय के लिए आमंत्रण ने सब कुछ बदल दिया। जहां एक और भीड़ के बीच विशेष सम्मान पाना असामान्य था, वहीं हुजूर साहिब को बड़े महाराज जी के प्रति गहरा आभार और स्वीकृति का अनुभव हुआ और वे उत्साहित होकर चाय के लिए उनके पीछे पीछे उनके कमरे की ओर चल पड़े। उस दिन बड़े ताऊ महाराज जी ने हुजूर साहिब को अपने हाथों से चाय, मिठाइयां और हल्का प्रसाद खिलाया। इस अनुभव के बीच हुजूर साहिब के मन में विचार आया कि बड़े महाराज जी के साथ न केवल अद्भुत शिक्षाएं प्राप्त होती हैं, बल्कि उनके यहाँ ऐसी स्वादिष्ट मिठाइयां भी मिलती हैं, तो क्यों न यहाँ रोज आया जाए। लड्डू। हुजूर साहिब ने तब से आश्रम में नियमित रूप से आना जाना शुरू कर दिया। सत्संग समाप्त होने के बाद वे प्रतिदिन बड़े महाराज जी के साथ चाय पीने उनके कक्ष में जाने लगे। कुछ ही दिनों में हुजूर साहिब ने देखा कि बड़े महाराज जी चाय के कुछ घूंट पीकर बाकी का कप अपने साथी सेवक को दे देते थे। एक दिन हुजूर साहिब के मन में विचार आया कि यदि बड़े महाराज जी वास्तविक महात्मा हैं, तो वे अपनी बची हुई चाय उन्हें देंगे। उस दिन जब चाय परोसी गई तो बड़े महाराज जी ने 2 घूंट पीकर कहा, ले भाई कंवर, मैं अपनी बची चाय किसी को नहीं देता, पर आज तो यह तेरे लिए ही है। यह देखकर हुजूर साहिब अचंभित हो उठे और उनके हृदय की प्रसन्नता की सीमा न रही। हुजूर साहिब को चाय मिलने से अधिक खुशी उस बात की थी जो उनका वह विचार जिसे उन्होंने अर्ध विश्वास के साथ सोचा था साकार हो गया। इस घटना के बाद हुजूर साहिब का बड़े महाराज जी पर पूर्ण विश्वास स्थापित हो गया। उन्हें यह समझ में आ गया कि उनके परिवार की बातें सही थीं और बड़े महाराज जी मात्र एक साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक दिव्य महात्मा हैं।